हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारा नॉर्मल स्टार होता है, तो वैसे ही एक न्यूट्रॉन स्टार होता है, ड्वार्फ स्टार होता है, व्हाइट ड्वार्फ स्टार होता है, और हम आगे बात करें जो उससे भी भयानक होता है, वो कौन होता है? ब्लैक होल होता है। तो ब्लैक होल के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे आखिर न्यूट्रॉन स्टार आखिर बनता क्यों है और क्यों इसका नाम न्यूट्रॉन स्टार ही रखा गया, प्रोटॉन स्टार इसका नाम क्यों नहीं रखा गया। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको यह बता दें कि हमारा फ्लो का कोर्स है, ठीक है, और इस कोर्स में आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर्स मिलेंगे, थेरेपीज मिलेंगी, मेडिटेशन थेरेपीज मिलेंगी और बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे। यहाँ पे फिलॉसफी कम और थेरेपीज और मेडिटेशन बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। दोस्तों, यही कोर्स जो बाहर में 40 से 50 हजार का बिकता है, पर इसे इंडिया में पहली बार हम मात्र 299 में लाए हैं जब आप फ्लो 25 कोड यूज करेंगे। तो इस क्लास को जरूर अवेल करें और भी लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन स्टार के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात कर लें अपने स्टार के बारे में। आपको पता है जो हमारा स्टार होता है एक नॉर्मल स्टार है, मतलब हैवी स्टार है, काफी बड़ा है, ठीक ठाक है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, जब हमारा ब्रह्मांड बन रहा था तो उस समय मैसिव स्टार भी बने थे। मतलब उस दौरान जब पहली बार जो एटम कण बने थे, तो उस दौरान क्या हुआ, जब वो इकट्ठा हुए तो बहुत बड़े बड़े स्टार बने। लेकिन बड़े बड़े जब स्टार बने तो उसमें समस्या ये थी कि जैसे ही बहुत बड़े बड़े स्टार बनते थे तो उसकी ग्रेविटी की वजह से वो आपस में क्या होते थे, कोलैप्स हो जाते थे और तुरंत कोलैप्स होके फिर ब्लास्ट करते थे। ठीक है, ब्लास्ट करने के बाद सुपरनोवा होता था, फिर छोटे छोटे स्टार बने। और ऐसे ही कुछ स्टार हमारे चारों तरफ दिखते हैं, मतलब हमारी गैलेक्सीज में दिखते हैं, खुद हमारा अपना भी एक स्टार है। ठीक है, लेकिन फिर चंद्रशेखर लिमिट, जब चंद्रशेखर आए और उन्होंने अपने जब लिमिट का निर्माण किया तो उन्होंने देखा कि अगर कोई तारा हमारे तारे से, जो हमारा तारा है, उससे 8 गुना ज़्यादा बड़ा होगा या 9 गुना ज़्यादा बड़ा होगा, उसके जैसे ही ऊपर वो क्रॉस करेगा तो उस दौरान क्या होगा कि जिसकी ग्रेविटी है, ठीक है, क्या है, उसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा हावी होगी किसके ऊपर? उसके जो फ्यूजन एनर्जी है उसके ऊपर। अब सर ये क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपको पता है कि जो हमारा सन है, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन मिलते हैं और क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। और इसी दौरान क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा रेडिएशन पैदा होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। अब हम बात करें सन की, तो यहाँ पे जो सन होता है, जो सन का कोर होता है, ये सबसे ज्यादा गर्म होता है, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है और सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं पे निकलती है। और अब आप देखेंगे इसका जो सरफेस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कौन सी फोर्स काम कर रही है? ग्रेविटी फोर्स काम कर रही है। इसका सरफेस नीचे आना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ नीचे से इसके कोर की तरफ से बाहर की तरफ क्या निकल रहा है? यहाँ से रेडिएशन निकल रहा है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है और यही जो फोर्स है ग्रेविटी के अपोजिट काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये तारा जो है बना हुआ है। अगर ऐसा होता, एक बात समझिए, अगर ऐसा होता कि ये जो यहाँ पे आग लगी है, जो हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम बदल रही है, ना बदले, तब क्या होगा दोस्तों, ये ऐसे नहीं रहेगा। जैसे मेरी धरती है, गोल आकार में बनी हुई है, तो इस कंडीशन में ये गोल आकार में नहीं बना रहेगा, ये तुरंत क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। और कोलैप्स होकर क्या होगा, मतलब ब्लैक होल में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा तारा जो बचा हुआ था, वह इसीलिए बचा हुआ था क्योंकि जो हमारे यहाँ से क्या था, जो यहाँ से न्यूक्लियर फोर्स निकल, जो एनर्जी निकल रही थी, इन्होंने इसको क्या किया था, रोका था। आपको जानकर हैरानी होगी, जो हमारा सन होता है, इसके कोर में क्या होता है दोस्तों, कि जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, और जो पार्टिकल होते हैं, ये इतने टूट जाते हैं, इतने ज़्यादा गर्म होते हैं, इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन्स को छोड़ देते हैं। मतलब हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन को आप यहाँ पे समझिए, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म कोर है भाई, यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, इतना गर्म होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन को छोड़ देता है। और यही जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरीके से सेल बना लेते हैं, ऐसे गोला 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 इलेक्ट्रॉनिक सेल बना लेते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके बादल बना लेते हैं, आयंस के बादल बना लेते हैं। अब ये जो आयंस के बादल होते हैं, ये इतने ज्यादा क्या होते हैं, देखिए आप ध्यान समझिए, जैसे इन्होंने कोर में क्या किया, आयंस के ऐसे बादल बना लिए, ठीक है, यहाँ पे बादल बन गए। अब जो रेडिएशन यहाँ से निकलना चाहेगी, क्या होगा, निकल नहीं पाएगा। बात समझिए, यहाँ पे जो रेडिएशन निकलना चाहेगी बाहर, तो निकल नहीं पाएगी। इन सेल ने क्या किया, इनको रोक रखा है, तो जिसकी वजह से इन रेडिएशन को बाहर आने में करोड़ों और अरबों साल लग जाते हैं। वरना क्या होता, वरना ये होता कि जैसे ही क्या होता दोस्तों, कि यहाँ पे जो रेडिएशन है फट से बाहर आ जाते और सन क्या होता, अपनी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म करता और खत्म हो जाता। लेकिन इन्हीं सेल की वजह से ये जो रेडिएशन बहुत धीरे धीरे बाहर आते हैं और धीरे धीरे बाहर आने की वजह से क्या होता है कि एक बैलेंस बना रहता है और यही बैलेंस करोड़ों साल, अरबों साल तक बना रहता है। मतलब कि इसके सेल से इन रेडिएशन को बाहर आने में कई साल लग जाते हैं, कई करोड़ों साल लग जाते हैं, और इसी वजह से हमारा जो सन है बना हुआ है। मतलब मेन रोल किसका, हम कहें जो आयंस के सेल हैं, इनका इसमें बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हुआ क्या,
न्यूट्रॉन स्टार के साथ क्या हुआ, जब न्यूट्रॉन स्टार दोस्तों हुआ, ठीक है, तो उस दौरान क्या हुआ दोस्तों कि जो सन बना, ठीक है, जैसे जो सन बना बहुत बड़ा बन गया, हमारे सन के कंपेयर में लगभग 8 गुना 9 गुना ज्यादा बड़ा बन गया, ठीक है। और उस सिचुएशन में ये हुआ, ठीक है, उस सिचुएशन में ये हुआ कि उस सिचुएशन में दोस्तों ये हुआ कि जो सन बना वो 8 गुना ज्यादा बड़ा बन गया, और उस सिचुएशन में ये हुआ कि जो ग्रेविटी थी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हावी हो गई, ठीक है, बहुत ज्यादा हावी हो गई, किसके तुलना में, जो यहां से क्या एनर्जी निकल रही थी, ठीक है, जो यहां से न्यूक्लियर एनर्जी निकल रही थी, फोर्स निकल रहा था जिसको थामे रख रहा था। लेकिन यहां पे क्या हुआ दोस्तों कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज्यादा हो गया, क्योंकि मास इतना ज्यादा था कि इतना ज्यादा हो गया कि इसने क्या किया, ठीक है, इस सन को, जिस सन का मास क्या था 8 टाइम्स हमारे सन से बड़ा था, ये बड़ा जो सन था उसका जो मास था तुरंत क्या हुआ, कोलैप्स होने लगा। मतलब ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी, उसने इसको तुरंत कोलैप्स करना शुरू किया। और कितनी स्पीड से कोलैप्स करना शुरू किया, लगभग 0.24 c, मतलब कि हम कहें 1/4 स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है, के स्पीड से क्या किया इसने, इसको क्या किया, कोलैप्स कर दिया। और जैसे ही कोलैप्स किया उस टाइम पे क्या हुआ, सुपरनोवा हुआ, ठीक है। सुपरनोवा मतलब विस्फोट हुआ। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसके ऊपर आप बहुत मेंटल प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, जब दबाव ज्यादा हो जाएगा तो एक टाइम क्या होता है, फट जाती है वो, और जब फटती है तो आपको खूब सुनाती है। तो सेम यहाँ पे हुआ कि ग्रेविटी का दबाव बहुत ज्यादा था, तो प्रेशर बहुत ज्यादा था, फिर सुपरनोवा विस्फोट हो गया। और जब सुपरनोवा विस्फोट हुआ तो ये क्या हुआ, तुरंत फट के न्यूट्रॉन स्टार बन गया, ठीक है। कहां पे न्यूट्रॉन स्टार है, यहां पे मैं दिखाता हूं। ये जो है यही न्यूट्रॉन स्टार बन गया ये, और इसकी जो रेडियस थी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। बात समझ रहे हैं ना, कितना हो गया, 10 किलोमीटर। मतलब जो इतना बड़ा तारा था वो कितने में बदल गया। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हमारा एक कमरा है, ठीक है, हमारा कमरा है, वो क्या हो, उसको हम क्या करें, बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर दें तो सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो सरसों का दाना होता है उसके बराबर हो जाएगा। वही सिचुएशन यहाँ पे थी कि सरसों के दाने के बराबर क्या था, जो सन था वो बदल गया। इसका जो रेडियस था मतलब कितना था, लगभग इसकी जो मतलब मोटाई थी वो कितना था, 10 किलोमीटर के आसपास था। इसकी फिर देखा गया कि इसका जो रोटेशन स्पीड था वो कितना था, जो रोटेटिंग स्पीड था कितना था, ये भी कितना था, लगभग 1/4 स्पीड ऑफ लाइट के आसपास था। तो जब स्पीड इसकी बढ़ गई, ठीक है, जब इसकी स्पीड बढ़ गई, इसकी डेंसिटी कम हो गई, बहुत डेंसिटी कम, इसकी मतलब ज्यादा हो गई, मास इसका बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम था बहुत कम हो गया। तो जब स्पीड बढ़ी तो इस दौरान क्या हुआ दोस्तों कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड था, जैसे हमारी धरती के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, तो वैसे इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, इसकी मात्रा बढ़ गई। और इसकी मात्रा कितनी बढ़ गई, इसकी मात्रा इतनी बढ़ गई कि हमारे धरती से लगभग, ठीक है, क्वाड्रिलियन, ठीक है, ट्रिलियन, कई मतलब 10 ट्रिलियन के आसपास था। मतलब इतना ज्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड था। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, एक्स रेज की बीम निकलने लगी, यहाँ पे जो लाइट निकलने लगी। और जब यही घूमते हैं, ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, पल्सर बोला जाता है, ठीक है। और ये रेडियो वेव्स क्या करते हैं, निकालते रहते हैं अपने अंदर से, निकालते रहते हैं, इंपल्स करते रहते हैं, ठीक है। तो इन्हें ही पल्सर बोला जाता है और इन्हें मैग्नेटार भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ पैदा करते हैं। तो अगर वैज्ञानिकों को ये पता लगाना होता है कि कहां पे न्यूट्रॉन स्टार ज्यादा है, ठीक है, या कहां पे न्यूट्रॉन स्टार हो सकता है, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि एक्स रेज या रेडियो वेव्स जो होते हैं उनको क्या करें, ये कैप्चर करें। उनको कैप्चर कर लेंगे तो तुरंत ये जान जाएंगे कि हाँ ये न्यूट्रॉन स्टार कहां पे है। इनमें जो दोस्तों जो टोटल मास होता है, जो एक न्यूट्रॉन स्टार का मास होना चाहिए, ठीक है, तो वैज्ञानिक बताते हैं कि इसका मास होता है 10 से लेकर 25 सोलर मास के आसपास हो सकता है। 25 सोलर मास या 10 सोलर मास का मतलब क्या है, एक सोलर मास का मतलब ये होता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जितना मास होता है उसको एक सोलर मास बोलते हैं। तो मतलब एक न्यूट्रॉन स्टार का जो मास होगा वो लगभग कितना होगा, 10 से लेकर 25 सोलर मास के आसपास होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर मैं इस न्यूट्रॉन स्टार का क्या करूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लूं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर छोटा सा क्यूब ले लूं, छोटा सा आइस का टुकड़ा ले लूं, तो इसमें इसका मास हमारे धरती पे जितने इंसान मौजूद हैं उनके मास के बराबर है। मतलब कि अगर मैं एक छोटा सा आइस क्यूब ले लूं जिसकी साइज क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो, छोटा सा इतना बड़ा हो, तो उसमें हम पूरे इंसान को समा सकते हैं। इसका जो मास होता है इतना ज्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। और ये 1 सेकेंड में, ठीक है, ये 1 सेकेंड में लगभग 716 चक्कर ये अपने आप में लगाता है। तो इसकी ये खास बात है। लेकिन अब हम बात करेंगे दोस्तों जो सबसे जरूरी है कि आखिर इसको न्यूट्रॉन स्टार बोला क्यों जाता है,
क्या इसमें खास बात जिसकी वजह से इसको न्यूट्रॉन स्टार बोला जाता है? तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ठीक है, जब कोई सन क्या होता है, कोलैप्स होता है, तो आपको पता है वो हाइड्रोजन से बना है। वहां उस समय जब कोलैप्स होने से पहले क्या था, जब आग लगी थी उसमें, तो क्या था उसमें? हाइड्रोजन था। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इनके ऊपर चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज। अब यहां पे दोस्तों समस्या ये है कि जब ये बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं? कोलैप्स हो रहे हैं। यहां पे आप ध्यान समझिए, जब ये बहुत तेजी से कोलैप्स हो रहे हैं तो यहां पे क्या होता है दोस्तों? जो इलेक्ट्रॉन होता है और इसके अंदर जहां पे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो क्या होगा? जब ये बहुत तेजी से कोलैप्स होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किससे टकराएगा? जाके प्रोटॉन से टकराएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन से टकराता है, तो उस दौरान क्या होता है दोस्तों? क्या पैदा होता है? न्यूट्रॉन पैदा होता है और क्या पैदा होते हैं? न्यूट्रिनो पैदा होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिनो मतलब कि जब न्यूट्रॉन स्टार बनेगा उस दौरान उस झटके में क्या होगा? बहुत ज्यादा, मतलब आप समझिए कि न्यूट्रिनो की बाढ़ बढ़ जाती है, पूरा धड़ाधड़ न्यूट्रिनो निकलता है और उसी दौरान जो प्रोटॉन है दोस्तों वो किसमें बदल जाता है? न्यूट्रॉन बदल जाता है। तो इसका मतलब कि इस अवस्था में जहां पे क्या है कि न्यूट्रॉन ही न्यूट्रॉन यहां पे होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? न्यूट्रॉन स्टार रखा जाता है, क्योंकि यहां पे क्या है? प्रोटॉन कम है इलेक्ट्रॉन के कोलैप्स की वजह से और सारे प्रोटॉन किसमें बदल? न्यूट्रॉन में बदल गए हैं। वैज्ञानिक ये तक भी बताते हैं कि यहां पे क्या है दोस्तों? इसके अंदर, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे न्यूट्रॉन बने, सेल बने हैं। ठीक है, इसको लोग जैसे बर्गर के अंदर क्या होता है कि खूब रगड़ रगड़ के मतलब पास्ता सा भरा जाता है, आप देखेंगे एकदम, तो ऐसे सेल बन जाते हैं न्यूट्रॉन के। ठीक है, यहाँ छोटे छोटे इसके अंदर भरे होते हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करें कि और न्यूट्रॉन स्टार में क्या होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन स्टार में दोस्तों ये होता है कि अब हमने ये तो जान लिया कि जो हमारा न्यूट्रॉन स्टार इसके अंदर न्यूट्रॉन है, लेकिन वैज्ञानिक ये भी मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो कोई गया नहीं है, तो वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन होता है वो किससे बना होता है दोस्तों? क्वार्क से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? क्वार्क से बना होता है। क्वार्क क्या होते हैं दोस्तों? इस दुनिया में 6 टाइप के क्वार्क पाए गए हैं, जिनकी वजह से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ग्लूऑन बनते हैं। ठीक है, सॉरी, ग्लूऑन मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनते हैं। तो ये 6 टाइप के होते हैं और 3 क्वार्क मिलकर क्या करते हैं? 6 में अगर 3 क्वार्क मिलेंगे तो अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रोटॉन बनाएंगे, अलग अलग न्यूट्रॉन बनाएंगे, यही होता है। ठीक है, अब क्या है कि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस न्यूट्रॉन स्टार में इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा ये डेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, जो न्यूट्रॉन है इसके अंदर जो क्वार्क हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं? दबने लगते हैं। अब बात समझिए कि अब इसके अंदर क्या है? न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन के अंदर क्या है? 3 क्वार्क हैं। P डाउन करके मान लीजिए, याद नहीं मुझे आ रहा है, तो UP डाउन करके 3 क्वार्क हैं। अब ये क्या हो रहा है? ये भी अपने आप में क्या हो रहा है? प्रेशराइज हो रहे हैं। ये भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो रहे हैं, बहुत प्रेशराइज हो रहे हैं। तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये जो क्वार्क होते हैं ये अपने आप आपस में मिल जाते हैं और मिल के क्या होता है? एक नए टाइप का क्वार्क बनाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेंज क्वार्क बोला जाता है। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होता है और हमारे जो नॉर्मल क्वार्क होते हैं उनसे अलग होता है। इस पर फिर कभी हम लेक्चर लाएंगे दोस्तों। तो वैज्ञानिक ये मानते हैं, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि न्यूट्रॉन से, इसके अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन ही है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये इसके अंदर क्या है? स्ट्रेंज क्वार्क है। अब दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर यही न्यूट्रॉन स्टार क्या है कि क्या कर रहे हैं दोस्तों? यही न्यूट्रॉन स्टार क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं और इन्हीं के आसपास कोई और न्यूट्रॉन स्टार आ जा रहा है। ठीक है, सॉरी, इन्हीं के आसपास कोई और न्यूट्रॉन स्टार आ जा रहा है, तो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे? चक्कर लगाने लगेंगे। और जब एक दूसरे का चक्कर लगाने लगेंगे तो चक्कर लगाते लगाते क्या होगा? एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, जैसा आपको पता है जब इंसान चक्कर लगाता है तो कभी ना कभी पास आता है। तो यहां पे दोस्तों क्या है कि जब 2 न्यूट्रॉन स्टार चक्कर लगाएंगे तो वो भी क्या होंगे? एक दूसरे के पास आने लगेंगे। ठीक है, अब ये दोनों पास आएंगे, जब एक टाइम ऐसा आएगा पास आके क्या करेंगे? रोटेट कर कोलैप्स कर जाएंगे। और जब कोलैप्स करेंगे तो उस दौरान क्या होगा दोस्तों? फिर से एक सुपरनोवा विस्फोट होता है और उस दौरान क्या होता है? एक ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारा सन था, मास ज्यादा होने की वजह से मतलब उसका शरीर ज्यादा भारी था, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन स्टार में बदल गया। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है ना, ज्यादा मतलब वेट मत बढ़ाओ वरना दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ भी सन का जो वेट था जितना ज्यादा था कि न्यूट्रॉन स्टार में बदल गया और न्यूट्रॉन स्टार में बदलने की वजह से इसके अंदर पैदा जो हुए वो कौन सी चीज पैदा हुई? स्ट्रेंज क्वार्क पैदा हुआ। और जब यही न्यूट्रॉन स्टार क्या करते हैं? दूसरे न्यूट्रॉन स्टार से मिलते हैं तो चक्कर लगा के क्या पैदा करते हैं? ब्लैक होल पैदा करते हैं। और इसी चक्कर के दौरान ये क्या करते हैं दोस्तों? बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल वेव भी पैदा करते हैं। ठीक है, जो स्पेस को क्या करता है? स्ट्रेच करता है। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप, ठीक है, हमारा फ्लो का कोर्स जरूर अवेल करें। ठीक है, क्योंकि इसमें
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको रियल में हेल्प करेगी, आपकी जो एफिशिएंसी है 500 से 700 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें ये है। और जैसा कि मैंने बताया इसमें बहुत सारे ट्रिगर और थेरेपी और मेडिटेशन है, इसमें सबसे ज़्यादा यही है, आपको रियल में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। बहुत अच्छे व्यूज़ मतलब दोस्तों रिव्यू आ रहे हैं, तो ठीक है, और इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।